14 अगस्त को हम पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं, झंडे लगाते हैं, ग्रीन कपड़े पहनते हैं, लेकिन कभी हमने खुद से ये सवाल पूछा है कि जिस पाकिस्तान की आज़ादी पर हम इतना फख्र करते हैं, उस पाकिस्तान के लिए हम खुद क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी तारीख़ है, हमारे बुजुर्गों का वो ख्वाब है जो उन्होंने अपनी आंखों में लेकर सफ़र किया। वो लोग जो अपना घर छोड़कर निकले सिर्फ इस उम्मीद पर कि उनकी अगली नस्ल एक आज़ाद ज़मीन पर सांस लेगी। उनमें से बहुत से लोग मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए, लेकिन उनका पाकिस्तान आज भी मौजूद है और आज वो पाकिस्तान हमारे हाथों में है। मगर सवाल ये है, क्या सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफ़ी है? हम सिस्टम को करप्ट कहते हैं, लेकिन अपनी जगह पर अपने काम में और हम कितने ईमानदार हैं। हम कहते हैं रिश्वत ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, लेकिन जब हमारे अपने काम अटक जाए तो तब हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन अपने प्रोफेशन में बेहतरीन बनाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। हम कानून की बात करते हैं, लेकिन जब कानून पे अमल की बात आए तो हम खुद तोड़ते हैं। ये बातें शायद तेज लगें, आपको बुरी लगें, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन आईना हमेशा खूबसूरत नहीं होता, आईना सिर्फ सच दिखाता है। और हाँ, पाकिस्तान के मसाइल हकीकत है, मैं इनको छुपाना नहीं चाहता। गवर्नेंस कमज़ोर है, करप्शन हर लेवल पर मौजूद है, तालीम बच्चों को डिग्री देती है लेकिन हुनर नहीं देती, माइशियत दबाव में है, इंसाफ में देर है। इंसाफ कहाँ पे मिलता है हमें? नौजवान रोजगार के लिए परेशान है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमतों की है, इदारों की है, क़यादत की है। ये कहना कि सारा कसूर आम आदमी का है, ये भी बददियानती होगी। लेकिन एक बात याद रखें, सिस्टम हमसे अलग कोई चीज़ नहीं। सिस्टम भी आखिर इंसानों से ही बनता है। जो लोग उन इदारों में बैठे हैं वो इस मुल्क से आते हैं, इसी सोसाइटी से, इसी तरबियत से गुजर के आते हैं। इदारे तब बेहतर होते हैं जब उनके अंदर के लोग बेहतर होते हैं। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। ये बात सिर्फ हुक्मरानों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? क्या हम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं हम बन सकते, लेकिन पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने काम में ईमानदारी, अपने प्रोफेशन में एक्सीलेंस, कानून की पाबंदी, रिश्वत से इनकार, लेने में भी और देने में भी, पब्लिक प्रॉपर्टी का एहतराम, क्योंकि वो किसी और की नहीं हमारी है। जो खबर तस्दीक शुदा ना हो उसे आगे फॉरवर्ड ना करना, बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं किरदार देना, किसी ज़रूरतमंद की खामोशी से मदद कर देना, अपने वोट को अमानत समझना, अपने स्किल को हर साल थोड़ा और बेहतर करना और इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करना। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन 25 करोड़ लोग अगर ये छोटी बातें करना शुरू कर दें तो फिर ये छोटी बातें नहीं रहती। पाकिस्तान की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इस मुल्क में आज भी लोग हैं। वो डॉक्टर जो रात 3 बजे एमरजेंसी में खड़ा है, वो टीचर जो अपनी जेब से बच्चों की किताबें खरीदता है, वो इंजीनियर, वो किसान, वो मजदूर, वो स्टूडेंट, वो सिपाही जो सरहद पर हमारी नींद के लिए जाग रहा है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपना पसीना इस मुल्क को भी भेज रहे हैं। ये लोग रोजाना पाकिस्तान को थोड़ा सा बेहतर बना रहे हैं। हमारी कहानी मुश्किल जरूर है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। या अल्लाह, इस मुल्क को अमन दे, इसकी हिफाजत फरमा, हमें इंसाफ दे, ईमानदार क़यादत दे, हमारे बच्चों को तालीम दे, हमारे नौजवानों को रोज़गार दे, उनको दीन का राही बना। हमें वो लोग बना जो जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं, और हमें पूरे मुल्क को बोझ नहीं सहारा बना। आमीन। 14 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी एक अमानत है, और अमानत सिर्फ सेलिब्रेट नहीं की जाती, अमानत निभाई जाती है। इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान हमारा है, इसका इस्लामी मुमलिकत बनाना है, इसके मसाइल भी हमारे हैं और इसका मुस्तकबिल भी हमारे ही हाथ में है। अल्लाह हम सबको ऐसा पाकिस्तान दे जो सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत का दावा ना करे, बल्कि अपने किरदार से पाकिस्तान को बेहतर बनाए।
لیکن آخری خاص پیغام اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی ملت پہ قیاس عوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ ہم سب کو جمعیت کے ساتھ رہنا ہوگا، چاہے وہ پنجابی ہو، پٹھان ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، کوئی بھی ذات ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اگر وہ پاکستانی محب وطن ہے تو جمعیت کے ساتھ رہنا ہے تو ہی ملت بنے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جشن آزادی مبارک۔